गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान, ध्यान ही भक्ति है। फिर कहेंगे भक्ति क्या है जी? हम तो राग अलाप रहे हैं, कीर्तन क्या? पंडित और मिसालती दोनों सूझे नाही, औरों को कर चानना आप अंधेरे माही। पंडित और सुबह ही स्पीकर में राग लापते हैं, लेकिन इसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति श्वासों का विषय है। कीर्तन करते रहो वाणी से, एक श्वासों से ध्यान लगाओ। आपको कहा ना ध्यान लगाओ। ध्यान गुरु महाराज जी देते हैं। गुरु महाराज ध्यान देते हैं। ध्यान ही भक्ति है, ध्यान ही भक्ति है। ध्यान के बिना भक्ति अधूरी है। ध्यान के बिना भक्ति अधूरी है। दे रहे हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, संत महापुरुष चलो चला रहे हैं धर्म की ओर, लेकिन ध्यान के बिना भक्ति अधूरी है। ध्यान के बिना भक्ति अधूरी है। क्यों कहा महापुरुषों ने? आखिर मते सो गते, मौत का पता नहीं कब आ जाना है। प्यार ही हर वक्त सबसे नजदीक मौत है। श्वास चले तो जीवित, श्वास ना चले तो डेड बॉडी। श्वास आया या नहीं आया, सबसे नजदीक मौत है। मरना हर एक ने है, रहना किसी ने नहीं। रहना नहीं, देश बिराना है। देश बिराना है, अपना नहीं है। ये धोखा है। यहाँ पे पानी का बुलबुला देखा आपने? बरसात में इतना उड़ता है, फिर बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उसका हर एक का समय निश्चित है। हर एक का समय निश्चित है। हर एक का समय निश्चित है। देखो बुलबुले का, बुलबुला आया साथ ही टूट गया। ऐसा ही हमारा जीवन है, इससे ज्यादा नहीं है। कह रहे हैं हमने थोड़ी मरना है, मरेगा वो, लेकिन पता नहीं। हर एक लिखा के आया है। जितने श्वास प्रभु ने हमारे अर्पण किए हैं, प्रभु करते हैं हमारे अर्पण कर्मोनुसार, उतने ही लेंगे। ना एक कम लेंगे, एक ना ज्यादा लेंगे। ना कम लेंगे ना ज्यादा लेंगे। तो इस श्वासों की कदर जाननी चाहिए। पहले तो किसी के पास जो ज्ञान नहीं है तो ज्ञान ले लेना चाहिए। ज्ञान श्वासों का विषय है। उस नूर का अनुभव करा दे महापुरुष, साथ में श्वासों में सिमरन दे देवे, लेकिन लेने से कुछ नहीं होगा। लेने से कुछ नहीं होगा। एक चलो मैं अपने पर लाऊंगा। एक मेरे जैसा ना महापुरुषों के पास चले गया, सुना था ज्ञान गोपनीय है, ज्ञान गुप्त है। ज्ञान लेने चले गया महापुरुषों के पास, तो महापुरुषों ने जो दे दिया, जा रहा है, अधूरा है। अभी तो दवाई ली है, दवाई का सेवन नहीं किया। वैराग्य था ज्यादा, लेकिन वैराग्य को कंट्रोल करने के लिए भी समय चाहिए।
किसी को मन को रास्ते में लाने के लिए समय चाहिए। मन बिगड़ा हुआ एक हाथी है, इसको महापुरुष नकेल दे देते हैं। वो सुंबा हाथी का जो रथवान के जो हाथी बान के पास होता है, नहीं हाथी काबू में आता तो वो सुआ लगा देता है, सुए से वो शांत हो जाता है। ऐसे ही मन की स्थिति है। मन कह रहे थे आज शब्द में, मन काबू में कैसे आएगा, कैसे आएगा? मन को काबू करने के लिए महापुरुषों से पहले वो शब्द वाला, वो श्वासों वाला शब्द ले, उस नूर का अनुभव, साकार और निराकार, साकार और निराकार का अनुभव करें। साकार तो सामने देखोगे, निराकार का अनुभव करोगे, लेकिन इसके लिए विश्वास की जरूरत है। विश्वास कहां से लाओगे? विश्वास भी मन ने ही करना है। अगर भटकना है तो मन ने ही भटकना है। अगर भक्ति में लीन होना है तो मन ने होना है। अगर उस प्रभु का चिंतन करना है तो मन ने करना है। अगर उस नूर का अनुभव करना है वो मन ने करना। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना को, मन उजाला जब हो जग उजाला हो। मन को उजाला करने के लिए वो चरखड़ी पे मन को चढ़ाना पड़ेगा, जो गुरु महाराज ने दी है। तो ले लिया शब्द, जा रहा है, देखा, गुरुद्वारे के आगे गया, ये तो पंडित जी मेरा बेरा शब्द बोल रहे हैं। मंदिर के आगे ब्राह्मण संस्कृत में बोल रहे, लेकिन अर्थ उसका वही है। लेकिन अर्थ भागा गया। महाराज आप तो कहते गोपनीय है, आप तो कहते गुप्त है, वो हर एक गा रहा है। गुरु महाराज को पता था ये बेचारा विरागी है, लेकिन भटका हुआ विरागी। शुरू से कुछ कर्म नहीं किया, धर्म का कर्म। धर्म कार्य करें तो महाराज के चले जाए, जल्दी जल्दी अनुभव हो जाएगा उसमें। कुछ है, देखता हूं मैं कुछ को अनुभव बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ को समय लग जाता। क्यों? कभी सात्विक कर्म किया ही नहीं तो मन कहां उस नूर को देखने देगा? मन ने ही देखना है, मन ने नहीं देखने देना। वो मन ज्वाला जब हो जग ज्वाला हो, मन ही सब कुछ है। मन को कंट्रोल करने के लिए आप कंट्रोल करने के लिए गुरु महाराज के पास जाते हैं। महाराज मेरा मन कंट्रोल नहीं होता। तो चले गया वो, उसने भी ज्ञान ले लिया, कहता देखा संसार को, ये शब्द गा रहा है, ये शब्द गा रहा है, दीवारों पे लिखा है। तो भागा गया। उनके पास एक पत्थर था, एक गुरु महाराज के पास। कहता बेटा एक काम कर, ये इसका जवाब मैं बाद में देता हूं, इसका जवाब मैं बाद में देता हूं। तो ये पत्थर क्या मूल्यांकन, बेचना नहीं, इसे मूल्यांकन, इसका मूल्य डलवा के ला। भागा गया। कहता गुरु महाराज ने काम दिया, फिर पता लगेगा बात का कि क्या बात है, गोपनीय कैसे हुआ। तो चला गया। सामने सब्जी की दुकान, तू की जाने सार प्रेम दी, तेनू की समझावा मैं, अपने भगतां खातर राधे 100 पेश बनावा मैं। ये तो भक्ति जानता है
कि गुरु महाराज क्यों, क्या, किस लिए लीला करते हैं, तो गुरु महाराज वो ही जानता है, वो ही जानता है। प्रेमी जो प्यासा है उसको पता है। दूसरे कहें कृष्ण महाराज लीला लीला करा के कई कुछ कहते थे गौआ, जो मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्यों? मेरे इष्ट हैं। बड़ा मुश्किल है, कहीं कहना पड़ता है, ज़्यादा मुश्किल है। कहा समाज को बताने के लिए। क्यों कहा? बीच में दो बीज हर वक्त चलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर नेगेटिव ना हो तो पॉजिटिव का पता नहीं चलेगा। नेगेटिव होता है तब पॉजिटिव का पता चलता है। चले गया सब्जी की दुकान पे, कहता महाराज ये ले लो। कहता ये पत्थर सा क्या दे दूं? कहता आलू 4 ले जा। आगे गया पंसारी की दुकान पे, कहता भाई ये पता क्या तू ले आया, चलो सुबह सुबह ले आया, चल रहा है, कुछ ले जा मेरे से इतना सा, इसके बाहर का कुछ ले जा। अच्छा मूल्य इसका? कहता मूल्य तो है ही नहीं इसका। चले गया आगे किराने की दुकान में, वो भी कहता दाल ले जा। सामने एक सुनियारे की दुकान, गया उसके पास, वो पत्थर दिया। पहले तो 100 बार उसने देखा, ऐसे देखता रहा। कहते महाराज ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? कहते तुझे मिला कहां से ये? कहते मिला कहां से? कहते आपने क्या लेना, मैं इसका मूल्य डाल दो। कहता मैं छोटा सा सुनियारा हूं, छोटी मोटी गहने बना लेता हूं, मुझे इसका। कहते फिर भी? कहते ये गांव सारे ही मैं आपको दे दूं, अगर मेरे पास हो तो दे दूं, इसका मूल्य फिर भी ज्यादा होगा। कहते फिर? कहते जोरी है फलां शहर में, वहां चले जा। उतावला था वो क्वेश्चन को हल ढूंढने, क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए कि महाराज आपने गोपनीय कहा था, आपने गोपनीय कहा था, ये गोपनीय है। तो चले गया शहर में चले गया, भागा गया। तो वो पत्थर, अभी पत्थर ही कहना पड़ेगा, दिखाया। जोरी ने फटाफट उठो महाराज, वो कुर्सी साहब की। कहता महाराज आपके पास यहाँ का कैसे आया ये? कहते मेरा है। कहते नहीं। कहते असल बताओ। कहता मेरे गुरु महाराज जी के पास था। हाँ किसी ने ऐसे किसी राजे महाराजा ने इनको दे दिया होगा। कहता इसका मूल्यांकन कराना है। कहता मेरे पास पावर नहीं है इसकी मूल्यांकन करने के लिए। कहते फिर भी कहता यार ये जो सारे बैठे हैं जोहरी, जैसे कोई नूर हीरा, चिड़िया का घर, सोने की चिड़िया का घर हमारा भारतवर्ष था, अभी भी है, लेकिन हम कर्म गलत करने लग पड़े। कर्म से ही अच्छा बनता है, कर्म से ही गलत बनता है। कर्म गलत करना अभी भी है, सोने की चिड़िया अभी भी है। ले गए घुसा दिया हमने, वो किसी को भी घुसा दिया यहाँ पे, बोले गए सफाई करके। कौन सोचता है किसी के बारे, अपने घर को आप ही सोचा जाता है। ले गए सब कुछ। कोई नूर हीरा अभी भी अमेरिका में देखा, वो कोई नूर नहीं है जिसका मूल्यांकन कोई नहीं है, वो कोई नूर हीरा। वैसे कह दें
कहता भी जितने भी जोड़ी बैठे हैं ये इसका मूल्यांकन कोई भी नहीं कर सकता, इतना इतनी कीमत है। भागा गया। शब्द का, उसके शब्द का उत्तर तो उसे रास्ते, फिर भी विरागी था, रास्ते में मिल गया। रास्ते में उसे कुछ मिल गया, फिर कहता बेटा सुन बात, ये मूल्यांकन सिर्फ जोर ही कर सका ना, वो भी नहीं कर सका, वो भी कहता मेरे पास नहीं है, वो जोर ही कर सका ना जिसने हीरे की परख है जिसके पास। बेटा हीरा बन, अभी तुझे मैं शब्द दिया है, इसकी साधना कर, शब्द की साधना कर, शब्द की साधना कर। शब्द की साधना, वो कसौटी पे चढ़ेगा शब्द, फिर ये सफाई करेगा मन की सफाई करेगा। अभी नहीं पता, ले जाते हैं घर में रख देते हैं वो शब्द को, जिसका मूल्यांकन ही कोई नहीं कर सकता। श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। महापुरुषों ने जिन्होंने इनका मूल्यांकन किया है, कहता श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। 3 लोक नीचे, यहां मातलोक और ऊपर, 3 लोक का मोल। इस शब्द का किस लिए? जोरी के लिए। इसको कसौटी में चढ़ाए रखो, ये वो काम करता है। महाराज कहते क्यों मंत्र ये करता है, मंत्र क्यों जल में ये क्या टाइम खराब करता है, ऐसे पकड़ के दे देना तू, वो ही काम इतना ही करेगा। तो मेरी तसल्ली नहीं होती कि अपने शहनशाह, कहते शहनशाह है कहाँ, कौन शहनशाह की बात कर रहा है तू, कहाँ है? अगर तेरे अंदर हो तभी तेरा ठीक हो रहा है सब कुछ, तो उसको अंदर लाने की कोशिश करो, उस शब्द को, उस प्रभु को जिसके आप उपासक हो, उसको अंदर लाने की कोशिश करो। लेकिन अंदर कैसे लाओगे, कैसे लाओगे अंदर? मन ना रंगाया जोगी कपड़ा, मन नहीं रंगाया, मन नहीं रंगाता। मुंड मंडाए जोगी बन गया बकरा, मन ना रंगाया, रंगाया जोगी कपड़ा। वस्त्र पहन रहे हैं रंग बिरंगे, लेकिन मन के ख्याल में इसको रंगा लो। रंगाने का ढंग है सब कुछ, रंगाने का ढंग है, लेकिन वैराग्य पैदा करो। वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा? बुलाते हैं इनको, आ जाओ, कल हो गया। पहले हजारों वर्ष तप किया करते थे लोग, तब गुरु महाराज की शरण, गुरु महाराज की शरण में जाते थे। लेकिन अब कुआं कहता है पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, फिर प्यास से फिर भागते हैं। समय की कदर नहीं है, समय की कदर नहीं है। क्यों? अभी डली नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे सो गड़ा, ऋतु आए सो फल होत। पुकार रहे हैं मेरे बच्चे 2-4 हो जाएं, तो एक ही हो जाए। अपने कर्म को बुला रहे हैं, वो आपको तंग करेगा। मुझे नहीं नजर आता कोई सेवादार कोई जन्म लेता। क्यों? हमने कर्म अच्छे नहीं किए, हमारी औलाद अच्छी नहीं है, तो हमने सोचा करो, विचारा करो। विचार ही भक्ति है, विचार ही सत्संग है, विचार ही कीर्तन है। विचारा करो, मुझे सुख नहीं है, मुझे बच्चे तंग करते हैं, मैंने किए हुए हैं। कोई बाप बन के आ गया, कोई बेटा बन के आ गया, कोई पत्नी बन के आया, कुछ यहाँ संसार में कुछ नहीं है, धोखा है। केवल एक पानी का बुलबुला है, वो जैसे जितनी देर में वो उसका खात्मा हो जाता है, ऐसे हमारे श्वासों का खात्मा इतनी देर में होता है। लगा दो मन को, रंगा लो मन को, रोआ दो मन को, हंसा लो मन को, लेकिन किसके साथ?
जो तेरे अंदर विराजमान है। आप तो क्या हैं, यहाँ लंगर लगा होता है, यहाँ लंगर लगा होता है। समय क्या है, 1.5-2 घंटे, वो भी महाराज कहते कर्म पे कर्म कर। अगर आगे हो ना, घर से आए हो, बड़े भाग्यशाली हो, आपको घर से आगे हो सेवा में लिए, गुरु महाराज यहाँ पर पार कृपा करी हो, खाली नहीं हो आप। छोड़ दो, छोड़ दो, शब्द नहीं गाया छोड़ दो, सिमरन में लग जाओ। कर्म पे कर्म करोगे तब, एक कर्म से रोटियां पकाने से क्या होगा। मैं आपको पहले भी बात की थी, इस आंखों को खोल के रखा करो दरबार में, कर्म पे कर्म करो। ये मत देखो हम किसी को धर्म पे लगा रहे हैं, कुछ ये यहाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, को आए को अन्न जल पिला रहे हैं। अगर आपके दरबार से अन्न जल के बिना कोई चलेगा, महादोषी आप। 100 लंगर पका लो आप, एक दोषी हो, एक दोष ले बैठेगा, एक दोष ले बैठे, पता नहीं, भय खाया करो। 10वें गुरु महाराज के एक सेवक था, पहले बाप सेवक था, फिर बेटा सेवक बन गया, फिर जी की रहता था बिल्कुल। तो बाप की ड्यूटी थी लंगर वितरित करना। ध्यान रखो बात का, ध्यान से सुनो, लंगर वितरित करना। कभी हमें भय आता कि कोई चले गया, हम उसके पीछे बाज लगाते हैं। हमारी स्थिति कुछ ऐसी होती है भाई, हम चलो ये हो जाती है गलती, हो जाती है गलती, ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है। जो उसको गलत समझता है, हम कहते हैं भाई ये 4 आदमी ये लाइन में लगे हैं, धूप में बैठे हैं, चलो प्रभु को पता सब कुछ, लेकिन कोई पता नहीं कर्म का। बाप की मौत होगी, बेटा सेवा में रहा, भालू आया, कहते महाराज भालू है बाहर, मदारी आया हुआ नाच नचाने के लिए। महाराज मैं लेके आऊं, महापुरुष क्या नहीं जानते, उन्होंने तो लीला रची थी। कहते ले आ भाई, देखते हैं आज मदारी का देखते हैं। ले आए मदारी को, नाच नचा रहा है। बड़ा खुश हो रहा है संसार, संसार बहुत खुश हो रहा है। वो लड़का वो जो लेके आया था, जो वो भी हंस रहा है। तो महापुरुष भी हंस रहे हैं। तो कहते महाराज ये बड़ा अच्छा कर, कहते तेरा बाप है ये। खड़ा हो गया एकदम। महापुरुषों ने बात गलत तो कही नहीं, कहते तेरा बाप है ये। कहते भालू? हाँ बेटा, भालू तेरा बाप है। कहते महाराज वो तो सेवादार था। एक बार लंगर वितरित कर रहे थे, बह खाया करो भाई, मेरे से भी ना उसको गलती लगती है, लेकिन मैं किसी और तरीके से चलता हूं, फिर भी मैं उसको पीछे भगाता हूं, लेके आओ उसको, फिर पता नहीं। तो नड़े हमें पुण्य पाप नहीं लगेगा, हमें पुण्य की इच्छा ही नहीं है। पाप तो उसे लगे, पुण्य की इच्छा हो। पुण्य तो एक तरफ छोड़ देने चाहिए मुझे, ले आप संभाल के रख। क्यों मैं रख के क्या करूंगा यार, वो धन मैं रख के क्या करूंगा, टेंशन। पाप संभालना आसान है, पुण्य संभालना बहुत मुश्किल है भाई। थोड़ा सा पुण्य कर्म आ जाए तो हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं पंक्षियों की तरह। थोड़े समय का पुण्य इकट्ठा होता है ना, ले डूबते हैं। फिर वो असल का जो पहले वाला ही पुण्य है ना, जैसे कड़ी का फाना है। कड़ी का फाना एकदम आता है,
अगर कारीगर हो तो उसको नीचे दबा देता है और उसको अब काटता रहता है। वो कड़ी काट के बनी होती है, नहीं तो कड़ी घोल के चले जाता है। जो निकम्मा कारीगर होता है, कड़ी वो भी बना जाता है, वो घोल के चले जाता है। इसलिए कड़ी या दूध का फाना। तो वितरित कर रहा था अन्न पका हुआ। एक जिम्मेदार आया, भागा भागा बिना लैन के बिना लैन के आ गया। देखा करो यार, ये कितनी मजबूरी में है, कितनी मजबूरी में है। ठीक है, पिछले वाले बोलते हैं, लेकिन मजबूरी देखा करो उसकी। एक तरफ ले आके ढंग से उसको बीच में लगा दो। अगर मजबूरी है, मजबूरी का पता लग जाता है। तो ऐसे हाथ किया, बाबा एक तरफ हो जा, तुझे नहीं पता, बाकी हो देना पहले। वो कहते मेरा गड्ढा है बैल मेरे। फिर आगे क्या, वो क्या भालू की तरह घूम रहा है। कहते भालू तो तू है। बन गया काम। पता नहीं किसी के वाणी से क्या मुख कब निकल जाए, पता नहीं। हो गया भालू। महाराज जी, गुरु महाराज ये कथा सुना रहे हैं। वक्त आ गया था उसका, भालू का सुना रहे हैं। कहते महाराज वो तो सेवादार बहुत थे, मेरे से ज्यादा। सेवक सेवा में रहे, सेवा में निपुण नाही। ध्यान से सुनो, सेवक सेवा में रहे, सेवा में निपुण नाही। के कबीर दास तीन लोक ठोर नाही। बैठे तो यहाँ गुरु महाराज इस पास है। महाराज कहते हैं मैंने नहीं जाना कहीं भी, बिना हुक्म के मैं खोड़ दूर करने चले जाते हैं। करा ले बाबे को, लो बाबे से बिना बिना क्या कर देगा। कृपा है मुझ पर, मैं महीनों रह के आया हूँ वहां पे। तो अब भी मैं क्या, अगर मुझे हुक्म हो तो मैं तो 2 महीने सारी जिंदगी बाद बिता सकता हूँ। मेरा राहगीर ये छोटा सा बाबा बालकनाथ है, इसने मुझे राह दिखाया। असल में यहाँ से उपासना मेरी शुरू हुई, धक्के से ली मुझसे। चले जाते हैं कोर्ट में, औरों को भी खराब करते हैं। अब गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, नीच। अगर गंगा में रहते हुए अब डुबकी नहीं लगा सकते तो किस गंगा की बात में करते हो। तो चलो, इसकी लाइन बदल गई, लाइन फिर आएगी अभी। तो महाराज फिर अर्ज की, गलती हो जाती है, आपको भय नहीं है। असल प्रेमी जो साथ में जुड़ा हुआ है, जिनसे गुरु महाराज हित करते, मेरे 10-20 हो, ये सेवादार है, तो इनको मैं इतना हित करता हूं, आपके बराबर क्यों? सेवा में रहते हैं। सेवा ही मेरा खुराक है। जो सेवा रखे, मैंने देखता कि जाति का, जाति पाति जाने ना को, जात हरि को बजाय हरि का हो। मैंने देखता ये गंदा है क्या है। प्रीतम नहाया है यार तू, औरों को नहाए के बिना जाता नहीं, वो नहाया ही होता है हर व्यक्ति जो सेवा में आता है, सेवा में आता है। तो अर्ज की, बालू जी गए, मर गए मतलब। चलो अगला चोला मिल गया होगा। तो रविदास महाराज जी बैठे थे, वो अधूरे क्यों? भजन नहीं करना, भूत तंग करते हैं। भूत नहीं तंग करेगी, क्यों नहीं करेगी? मेरे पामनी में हर वक्त मार हूं, बाबे के पामनी हर वक्त मार है। दरबार में भी ये कर्म नहीं छोड़ता। ध्यान रखो, मेरे जाने से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं लगा मेरे पैरों पे, मेरे गुरु महाराज के पैरों में कुछ नहीं लगा। यह आपने डालना है। गुरु महाराज के पांव में इतनी शक्ति थी, किसी के बाद मेरे पांव में है, कृपा है मुझ पर। लेकिन किसके लिए? विश्वास पात्र के लिए, जो भजन करता है, जो जिसको विश्वास है। जरा की तकलीफ हुई, मैं पीर के चले जाऊंगा, मैं वहां पे चले जाऊंगा। एक हमारा प्रेमी मुझे याद आ गई,
खास प्रेमी भटक जाते हैं ना, दुखी दुख आता तो भटक जाते हैं। सारे देवते मेरे लिए हाजिर हैं, जब मर्जी वो कहते मैं नहीं, मैं कहा सामने बैठा भाई जो ये करेगा ठीक है, अगर गोलियों पे चलना पड़ेगा तो बहुत मेरे लिए भाग्यशाली हूँगा मैं। तो लड़का उसका ठीक नहीं हो रहा था, हमारा ही कहते पीर के जा, मेरे से रहा नहीं जाता था। आप तो गद्दी नशीन हो गया ना, पहले भी मेरी आदत बड़ी थी, मैं मॉनिटर था, सीधा नहीं आ गया, मैं कर्म करके आया हूँ। हाँ गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, पीछे मैं भी बहुत रह गया, जितनी कृपा मुझ पर थी पीछे मैं भी बहुत रह गया, लेकिन पछताता हूँ अब भी। तो इतनी कृपा होते हुए बहुत कुछ नहीं प्राप्त कर सका मैं। तो अब नाम मेरे से लिया जाएगा नहीं, नाम नहीं लूँगा अब। कहते मैं कहा फलां ए पीर नाल ने किसे तेरा सूत आया, एड़ा सामने तेरा बैठा उस पीर को की लेना जाके है भाजी, वो महाराज ने क्या सीगा मर जा। मैं कहा फिर जाके बाणी मेरी यही होती थी, मैं मर जा फिर जाके, ले धारा ले लिया को। वो जे सज्जनों करदा जोगी जोगड़ा अखबार दा जोगी सिद्ध जी, अभी अपने अपने गुरु में परख लेना था पहले, अभी भी नहीं परखा जाता। चलो कहूँगा नहीं, फिर भी कहना पड़ता, मेरा फर्ज नहीं बनता। मेरा फर्ज नहीं, एक फकीर ही है जो कर्म को गुरु महाराज करा लो, इतने दरबार है, जाओ कराओ जाके, एक का ठीक करा के लाओ, एक का ठीक करा के लाओ। मैं कोई नहीं, मैंने किसी का कुछ नहीं कहीं नहीं मैं गया, कुछ भी नहीं सीखा मैंने, मेरा बापू सीख के आया है वो मुझे बता देता है। भाई बात हुई ना, मैं धन को क्या करूँगा यार, मैं विद्या को क्या करूँगा, विद्या तो उसके पास है। हाँ मुझे कह रहे थे एक बार कह रहे थे, मैं कहा एक काम करना था, मैंने आपसे सीखा कुछ नहीं, मैं भी वैसे चल गया, आप सीखा कुछ नहीं। हाँ बेटा मैंने तुझे सिखाया कुछ नहीं, ऐसी बातें। मैं कहा अब कहाँ चले गए, आप बता दो, अब बता दो। फिर अब बता दी तो काम मेरा हो गया। सो विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास ही भक्ति। कहाँ है, भटक रहे हो। महाराज फिर लीला बरता रहे हैं, लिया तुझे क्या तकलीफ है, देखता हूं मैं, जैसे माँ बच्चे को पूछती है, देखती है उसका चेहरा, ऐसे मैं देखता हूं हर एक का, ऐसे ही हर एक का देखता हूं मैं। नहीं तो कह दो आप, किस लिए मेरे ऊपर कोई मुसीबत आया मुझे नहीं महसूस होता, अगर किसी प्रेमी पर आ जाए तो मेरा दिल करता बस अब नहीं रहा मैं। सो किस लिए प्रेमी बनो, प्रेमी बनो। प्रेमी जीवन ही सबसे उत्तम जीवन है। बापू बनना बड़ी बात नहीं है। बापू कहते थे बड़े सुखी रहते थे, बापू को आया निरा दुख पाया। सो बेटा बन के रहो। बेटा भी एक घर दा की कहते हैं, क्या कहते हैं, घर का धोबी, घर का धोबी नहीं, क्या कहो, कुछ तो कहो। धोबी घर का ना घाट का, क्या तू क्या पूरा गा के दस, बोल 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 बोलो, ले लो, बोल भाई। हाँ, घर का धोबी ना घर का ना घाट का, ये लेके चले जाओ साथ में। एक बार बरसात हुई सोने की बरसात हुई, धोबी घर में ही था। धोबी ने देखा, ये ऐसे बात जैसे नहीं बनी, धोबी ने देखा कि ये सारे आंगन में मेरे पास सोना ही सोना, कहते कोई बात नहीं, ये तो अपना ही है, पहले घाट पे जाके इकट्ठा करता हूँ। घाट में गया तो बरसात खत्म हो चुकी थी, घर आया तो वो भी खत्म। घर का धोबी, घर का कुत्ता
मैं तो आपका कुत्ता कह रहा हूं, धोबी का मुझे पता, मैं आपका आपका कह रहा हूं। आपका कुत्ता ना तेरा ना दरबार का, एक जगह। मैं हूं कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। तो करूं तो आऊं, दुर्द करे तो आऊं। ऐसा मन जो यार, मैं तो बनाने मैं नहीं बन सका यार अपने आप को। वैसे जितना का कृपा मुझ पर थी उतनी प्राप्ति नहीं कर सका मैं, लेकिन अगर मैं रात को सोता नहीं तो आप पर रहम होने वाला नहीं है। ये मत सोचना, ये मत सोचना कि मस्तियां करोगे। मैंने तो मस्तियां पहले ही कर ली, फिर तो ऐसे ही रहा, अब भी ऐसे ही हूं। पहले मस्तियां की जब तक गुरु महाराज के पास नहीं था, फिर तो उल्टा ही रहा। लेकिन उल्टे में भी आनंद है। वो अभी कहता हूं आजा मेरे फकीर, मुझे उल्टा नहीं और उल्टा कर देना। लेकिन आपको आनंद कहां आया? आनंद कैसे आएगा? पकवान खाओ, पकवान बनाओ। बैठे हैं घर बार की बातें कर रहे हैं हर वक्त सारा दिन। त्याग करना है तो निंदा का त्याग करो, त्याग करना है तो चुगली का त्याग करो, त्याग करना है तो सत्संग क्या करना है, सत्संग का भी त्याग कर दो। सत्संग क्या, जब मुसीबत आएगी तो सत्संग भी याद आएगा, भजन भी याद आएगा। जब ना रात को सोया जाएगा ना दिन को चैन होगा। भूल जाते हैं हम, भूल जाते हैं वो मुसीबत जो हम पर आई थी। ये तो आदमी को कुछ याद रहे ना, वो दरबार की स्तुति करता करता ही छोड़ता, बीच में 100 बहाने लगा के। औरत जाति महारानी लक्ष्मीबाई और जाति वो काम कर जाती है जो किसी ने इसके मन में ठान जाए तो इसको कोई नहीं रोक सकता। और घरेलू काम के लिए आप ठान लेते, वो ऐसा काम करना करा के हटती है। तो सत्संग में जाने के लिए वक्त नहीं है। क्यों? मन तो अपना है ना, ठीक नहीं है। आलस है, आलस निंद्रा से ले डूबेगी। दे दो, दे दो, दे चुके हो पहले मन गुरु महाराज के अर्पण किया करते हैं, फिर जाके गुरु महाराज को त्याग करते हैं। आपको नहीं पता होता। अब मन में त्याग करोगे तो मुसीबत पाओगे। मुसीबत भी वो आएगी, आपके कर्म क्या ही गुरु महाराज कुछ नहीं देते, मुसीबत तो कभी देते नहीं गुरु महाराज जी। आपके कर्म जागृत हो जाएंगे। जैसे खेत खाली है ना तो कुछ नहीं बिजाई की, वो वहां में बूटी उग जाती है, अलग वक्त लगी। अगर अच्छा जिम्मेदार है तो बिजाई करता ही रहता है। बिजाई करता, बिजाई करो, फसल भी ज्यादा होगी, संसार वाह करेगा, आपका कमाई आप करोगे। वो तो बीच ही रह गई बात। तो कह रहे महाराज जी हम तो हरिद्वार जा रहे हैं। गुरु महाराज क्या करें? रविदास महाराज पहुंची स्थिति। कर्म एक गलत किया था, मुझे याद आता है, मैं भी याद आ गया उससे। आपने उससे बहुत ज्यादा कर रहे हो, हर रोज कर रहे हो। और मेरी तरफ देखो, मैं तो ऐसे कर दूं तो कौन मेरी तरफ क्या कर सकता है। लेकिन भुगतना चाहिए, भुगत लेना चाहिए हंस के। अगर इसे करके आधे मिनट में 27 दिन की सोई नहीं होती, इसे कहता जा ठीक हो जा, तो ये 27 दिन 28 दिन में सो जाती है, तो क्या मेरे लिए क्या बात है? गुरु महाराज की कृपा से। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर मैं कहूँगा गुरु महाराज की कृपा से। लेकिन आपके पास भी वही कृपा है, जो कृपा गुरु महाराज ने मुझे की है, मैं वही आपकी ओर भाग रहा हूँ। कोई कमी नहीं है, वही कृपा आप पर की है। अगर आप पर कृपा की है, कृपा को निष्फल मत गवाओ। कृपा की ना होती जो आग तुम्हारी, आग तुम्हारी सुननी है
सुननी रहती की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुननी रहती दीनों के दिल पर जगह तुम ना पाते दीनों के हर दिल में ना होती हर दिल में ना होती कृपा की ना होती आदत तुम्हारी तो सुननी ही रहती अदालत तुम्हारी। गुरु महाराज नहीं देखते, गुरु महाराज जी नहीं देखते पे क्या इसमें कमियां हैं, दरकिनार कर देते हैं कमियों को। कमियों की ओर देखें, एक शख्स भी दरबार आने योग्य नहीं है। कृपा की आदत है, कृपा की आदत बनी रहे बढ़िया है, लेकिन आप भी अपने ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर कृपा करो। कैसी कृपा? गुरु महाराज ने आपको ज्ञान दिया है, मत निष्फल न मत गलाओ, मत हरिद्वार यही है, वो बीच में रह गई बात। वो कहते मैंने हरिद्वार पहुंचाना जरूर है, वो कहते हरिद्वार में ही महाराज मैंने जा रहे हैं। वो कहते भाई क्या करें बेचारे को, गुरु महाराज जी को समझाने के लिए कई लीला रचानी पड़ती है। कहते ये बात है, ये तुंबड़ी है मेरे पास पड़ी एक, ये तुंबड़ी पड़ी है, आप एक बार गोता लगाना इसको 20 बार लगाना। कहते महाराज लो, ऐसे ही थे ना लल्लू, तो वैसे ही समझ जाते। अगर पार्क ही होता हो ना, फर्क तो माँ बाप के पास छोड़ जाते हो, अभी माँ को नहीं छोड़ रहे, माँ तो अंदर है, पिता भी अंदर है, भाई भी अंदर है, बहन भी अंदर है। जब देखो सही बना के, वो कहता जिस भाव से मुझे देखेगा मैं तुझे मिलूंगा, जिस भाव से मुझे देखेगा मैं तुझे मिलूंगा। तो जा रहे हैं ले गए तुंबड़ी को। जस्सी वर्गे ने कहता गुरु महाराज ने कहा दो 30 गोते लगा दिए, चले गए वापस आए। कहते भाई स्नान कर आए? कहते ही महाराज कर आए। वो तुंबड़ी का ध्यान रखा था, कहते महाराज बस गोते पे गोता दिया उसको। कहते वापस आ गई ना? कहते वैसे की वैसे वापस आ गई। ले आए, कहते भाई तुंबड़ी को तोड़ो आपको प्रसाद दूं, तुंबड़ी को तोड़ो मैं आपको प्रसाद दूं। तुंबड़ी तोड़ी तो जस्सी को सबसे पहले दी, इसने 30 गोते दिए थे, दी मुंह में तो डाल ली, फिर बोले कुछ ना। गुरु महाराज पूछे महाराज क्या बात? अब वो प्रसाद बाहर निकालने के योग्य भी नहीं था, प्रसाद था। ऐसे कर रहे हैं। कहते महाराज क्षमा करना, जब सूली पे चढ़ा होता है तब क्षमा मांगता है, ये मस्त जाता है। एक की गाय 3 मिल जाए तो और मस्त जाता है। ये गांव बढ़ना तूने भी, ये नहीं विचारता भाई गांव बढ़ना है, तुझे दोने के लिए पिटाई करनी है दब के, ये नहीं समझता। समझ है नहीं ना, समझ तो रास्ते में फेंक आते हो। फिर सबसे ज्यादा सूझवान तो जस्सी बन गया। कहते अगर ये कड़बी की कड़बी है, इतना स्नान कराया तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहाते रहो, गंगा जमुना तीर्था नहा के देख लो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। हाँ है, अब गुरु महाराज जी आपको ना मिले हों, गुरु महाराज ने आप पर कृपा ना करी हो, गुरु महाराज का आप ध्यान ना रखते हो, तो कोई दरबार में आपके खाली हो,
जाएंगे। मैं तो वो जाना था जी, इसलिए मैं हरिद्वार चले गया, डूब जा। मैं एक ने पूछा, मैं ये तो हड्डियाँ जाती हैं हमारे, तू मांस लेके जाएगी? मांस भी तेरे पास ज़्यादा है, मांस को लेके जाएगी। जाओ यार, यहाँ ना। मैं गया पहले, मैं हरिद्वार में क्या कहीं को घूमता रहा, एक स्कूटर निकाला, आपने क्या ढूंढना, फिर जखेवाल मिला जाके मुझे एक स्कूटर पूरा। मैं नहीं घर रहा, भागते थे वहाँ पे तीर्थ स्थान है जहाँ पे स्कूटर नहीं जाता, वहाँ जाते कहते ये क्रैक कहाँ से आ गए, स्कूटर कैसे चढ़ा, चढ़ जाता था। लगन थी, शौक था मिलने का, अगर शौक है मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, पकड़ कर इश्क का दारू हर दूर दूरी को जाता रहा। फिर मुझे कहते वहाँ जाना, मैं बाबा जी के जा, असल में देवता यार क्या देवता स्तुति करते, मैं जो सच बोलता हूँ, बाबा जी के मेरा दिल नहीं करता जाने का। क्यों? गुरु महाराज जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, नहीं तो हम बाबा जी के पहले जाया करते थे। या बाबा पोता माई वो सब के उस सब तो उसके अंदर मुझे मिल गया, 32 करोड़ देवता उसके अंदर मिल गए। पता नहीं आपको बड़ा एक भी ना मिला, एक तो ढूंढ लो। मैं ढूंढने चली रही किनारे बैठ। चलो, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान ले लेना चाहिए। ये मन की स्थिति ऐसी तो नहीं है कि मीरा लेने गई रविदास देने गए, ना रविदास महाराज को कोई पता मैं इसको क्या दे रहा हूं, ना मीरा को पता पे मैं क्या लेना है, दोनों को पता नहीं लगा। क्यों? भाव था, भाव ही भक्ति है। ना आपके पास भाव है, कुछ इतना कि पुण्य जुड़ा हुआ है, ये तो वाणी से कहना पड़ता महाराज मुझ पर कृपा कर दो, फिर आदतों को बदलाव दे लो, ले लो, वाणी से कह के ले लेना चाहिए। भाव नहीं है, कलयुग है, भाव नहीं बनेगा। किसी किसी का भाव बनता, मन से, मुख से कह रहा हो, मन से नहीं कहा जाएगा आपसे। क्यों? मैं किमें आ मां कहती मेरा बच्चों नाल प्यार फिर कहते वो घर वाले नाल प्यार आ, की करे, सच तो कह देती है, लेकिन गुरु महाराज ने तो हल बता दिया प्यार को कम करने के लिए, प्यार में बदलाव लाने के लिए हल बता दिया। तुझे खाने को हीरा माछ मच्छी, तुझे खाने को हलवा पूरी दिया, तू मांस मच्छी खाए तो मैं क्या करूं, ये सुंदर शरीर दिया कहता ये बिरथा गुआए तो कहता मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है। अगर डूबना है तो डूब मरो, अगर तरना है तो गुरु महाराज ने जहाज बनाया है। गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भक्ति बाब मोए दीजियो, गुरुदेवन के देव और नहीं कुछ चाहिए, इस दिन तुम्हारी सेव, बार बार वर मांगू, हर्ष देव हरि संग, भक्ति सदा सत्संग, नाथ मोहे नाम सारियो, लाख लोग मिल जाएं, तुझको मुझसे बहुत है, तुझ सा न मुझको कोई, ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान, सतगुर माई बाप है, सतगुर भाई बंद, गुरु मिलावे राम को, काटे जम के बंद। भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, निर्गुण स्वामी जी की जय, निर्गुण स्वामी जी की जय।
निर्गुण स्वामी जी की जय। आज की आनंद की जय।